गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज फिर से हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अपनी अगली कड़ी को पढ़ेंगे। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 6th पार्ट हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज 6th पार्ट और 7th पार्ट में हम अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगली कड़ी। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमने प्रोनाउन को और टेंस चार्ट को बदलना सीखा है, ठीक है ना। अब हम अपने नेक्स्ट रूल, हमने स्टार्टिंग जब की थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो वहाँ हमने स्टार्टिंग में ही कुछ रूल पढ़े थे और वो रूल मेन रूल मैंने आपको बताए थे। तो उन्हीं रूल्स में आज लास्ट रूल, जैसे हम कहते हैं शोइंग नियरनेस वर्ड्स, जो शोइंग नियरनेस वर्ड्स का रूल होता है निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। तो इस परिवर्तन के रूल को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बढ़ेंगे। तो प्लीज़ आइएगा। तो ये है हमारा निकटता सूचक शब्द, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, निकटता सूचक शब्द। तो ये हमारे निकटता सूचक शब्द हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। कम को गो में, नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, एगो को बिफोर में, दस को सो में, लास्ट जो लास्ट होता है, लास्ट डे, नाइट, लास्ट इवनिंग, इन सभी की जगह द प्रीवियस लिखते हैं, है ना। उसके बाद फिर जो भी हमें मिलता है जैसे कि डे, नाइट, इवनिंग, उसी को लिख देते हैं। टुमारो, टुमारो, द नेक्स्ट और फॉलोइंग डे। यस्टरडे, द प्रीवियस डे, ये और ये सेम होता है, द डे बिफोर भी लिख सकते हैं इसको। और द डे आफ्टर टुमारो, इन 2 days। द डे आफ्टर टुमारो, ये द डे बिफोर यस्टरडे, इन दोनों को ही हम लिखते हैं इन 2 days, ठीक है ना। अब इसमें कुछ नोट्स होते हैं कि कब हम इनमें चेंजिंग नहीं करते हैं। जनरली हम चेंजिंग करेंगे, लेकिन कब हम इनमें चेंजिंग नहीं करेंगे वो समझ लीजिएगा साथ साथ, क्योंकि चेंजिंग तो हमें करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद समझिएगा, जैसे नंबर फर्स्ट रूल है कब रूल नहीं चेंज करेंगे, इनको चेंज नहीं करेंगे। तो कम को तब चेंज करते हैं, यहाँ ध्यान रखेंगे, कम को तब चेंज करते हैं जब इसके साथ कोई दूसरा निकटता सूचक शब्द आए। कम और हेयर दोनों ही निकटता सूचक शब्द हैं हमारे। देखिए कम भी है और अच्छा हेयर लिखा ही नहीं है हमने, चलिए लिख लीजिएगा, हेयर और देयर। तो हेयर और कम दोनों ही हमारे निकटता सूचक शब्द हैं। तो यहाँ हमने रूल पढ़ना है, कम को गो में तब बदलते हैं जब उसके साथ कोई दूसरा निकटता सूचक शब्द आए। देखिए कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा फादर ऑर्डर्ड, फादर ऑर्डर्ड सन टू गो देयर। तो ये हमने गो कर दिया और हेयर को देयर में करना ही करना है। तो कम को गो में हमने तब बदला जब इसके संग कोई दूसरा निकटता सूचक शब्द आता है। अगला है सीता सेट। देखिएगा यहाँ दूसरा रूल है, कौन सा है, हेयर, दिस और नाउ। हेयर, दिस और नाउ तब नहीं बदलते हैं जब इनका प्रयोग करते समय इससे जो इंगित होता है, जैसे दिस कोई चीज़ के लिए है ना, नाउ समय के लिए और हेयर जगह के लिए, जब इनका प्रयोग करते समय वक्ता, स्पीकर इनके सामने होता है, इनका इंडिकेशन यूज़ करते समय वक्ता इनके सामने यूज़ होता है, तब हम इनको चेंज नहीं करते हैं। क्लियर है ना, ओके। तो क्या हो जाएगा, सीता सेड दैट, चेंज करोगे शी, क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ पे टेंस भी चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, सी लिव्ड, है ना, हेयर हैप्पीली। क्लियर, क्या कर दिया है, ठीक है ना। अब जरा आगे देखिएगा, हरी सेड दैट दिस वाज, टेंस को चेंज किया, हिज हाउस। फिर है
गीता सेड दैट, चेंज करोगे शी। अब यहाँ देखना है हमें, टेंस ध्यान रखना है। आई के संग विल था तो सी के संग क्या हो जाएगा, ये ध्यान रूल रखना ध्यान कि आई और वी में जनरली हम शैल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, शैल। और बाकी के संग क्या लगाते हैं, विल। ठीक है ना, ठीक है। लेकिन जब आई वी के संग क्या मिले हमें, शैल, क्या मिले, तो बाकी के संग, सॉरी, आई वी के संग विल मिले तो बाकी के संग क्या लगाएंगे हम, शैल। अब जरा देखिए, आई के संग विल है, क्या है, आई के संग विल है, तो बाकी मतलब जो दूसरे एन के अलावा उनके संग हम क्या लगाएंगे, शैल। अब शैल लगाएंगे तो हम जब इसे चेंज करेंगे तो हो जाएगा शुड। क्या हो जाएगा, शुड। तो इस तरह से शी शुड डू इट नाउ। तो ये नाउ है ना, सही है, ये तो सही है। दिस और हेयर, ये तब चेंज नहीं होते हैं जब इनका प्रयोग करते समय इनके इंडिकेशंस जो होते हैं वो कर्ता मौजूद होता है उस समय जब इनको यूज करता है, इन इंडिकेशंस को यूज करता है। दिस, हेयर, है ना, और नाउ जब इनको यूज करते समय कर्ता मौजूद होता है तब इनमें हम चेंजिंग नहीं करते हैं। तो ये हमारे रूल हैं निकटता सूचक शब्दों के। ठीक है जी, अब हम इसी में आगे पढ़ेंगे। तो इंटरोगेटिव के रूल्स होते हैं कुछ, उनको जरा सा जल्दी से समझेंगे। ये वीडियो आप पॉज करके देखिएगा, बार बार देखिएगा, आपको समझ में नहीं आए आगे देखिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो है इंटरोगेटिव। ठीक है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये हमारे असर्टिव सेंटेंस है। जितने भी सेंटेंस हम पढ़ रहे थे दैट वाले कंजक्शन के थे। ठीक है, तो ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, ये सेड या सेड टू को क्या करते हैं हम, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। ठीक है ना, में बदल देते हैं। ठीक, में बदलते हैं और जो कंजक्शन होता है वो क्या लगाते हैं, इफ, वेदर या खुद क्वेश्चन वर्ड। देखिए कैसे होता है, क्या होता है वो समझिए जरा सा। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे सीता सेड टू शीला, कॉमा इनवर्ट कॉमा, है ना, डू यू लिव हेयर, डू यू लिव हेयर। ये आपने कर लिया। तो इसको आप जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीता आस्क्ड शीला इफ। ये हेल्पिंग वर्ब से जब भी सेंटेंस शुरू होगा तो इफ या वेदर लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा इफ। और सेंटेंस को, जो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव में होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब, है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस जो भी आगे होंगे इस फॉर्मेट में होगा। असर्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा इफ प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। यू को हम चेंज करेंगे किसके अनुसार, शीला के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, इफ शी। ठीक है ना। और फिर यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि डू के संग एक चीज करते हैं, डू के संग अगर नॉट होता है तो हम इसे डिड में चेंज करेंगे। डू के संग नॉट नहीं है, अगर डू के संग नॉट नहीं है तो यहाँ हम चेंज करते समय इनडायरेक्ट में V2 में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा डू के संग नॉट नहीं है, लिव को क्या करेंगे, लिव्ड, शी लिव्ड। ठीक है ना। और हेयर का देयर क्या हो जाएगा, सी लिव्ड देयर। तो
तो ये हमारा असर्टिव और ये क्वेश्चन मार्क इसमें से हटा देते हैं। क्लियर? देखिए एक सेंटेंस और देख लीजिएगा, इसमें कोई भी कंजक्शन लगा सकते हैं इफ वेदर में, लेकिन क्वेश्चन वर्ड जब होता है तब अगर यही सेंटेंस हम लिखें, सीता सेड टू मोहन कॉमा इनवर्ट कॉमा वाई हैव यू स्टोलन ए पेन। तो देखिए कंजक्शन क्या हो जाएगा आपका, सीता आस्क्ड मोहन, ये खुद कंजक्शन बन जाएगा। और जो रूल यहाँ से स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसको उल्टा कर देंगे, यू को चेंज करेंगे किसके अनुसार, मोहन के अनुसार, तो हो जाएगा ही। हैव को चेंज करेंगे हैड, टेंस चेंज हम पढ़ चुके हैं। और फिर वही सिंपल सेंटेंस स्टोलन ए पेन, और साथ में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। ये हमारे इंटरोगेटिव के रूल होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फिर आगे देखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट रूल एग्जाम्पल पढ़िएगा। सेंटेंस में अगर कहीं और आता है, क्या आता है, सेंटेंस में कहीं कुछ और आता है, जैसे कि राम सेड टू गेस्ट, है ना, डू यू लाइक कॉफी और टी। कहीं सेंटेंस में अगर और आता है, क्या आता है, और आता है, तो कंजक्शन हमेशा वेदर लगाएंगे और इफ नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे, इफ। तो क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड गेस्ट वेदर, यू को चेंज करोगे गेस्ट के अनुसार। गेस्ट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो आप जब कंफ्यूज हो तो ही और शी, ठीक है ना। फिर डू के संग देखेंगे, अभी हमने पढ़ाया है डू के संग नॉट है, अगर है तो डिड नॉट, नहीं है तो वी टू लाइक का लाइक्ड, है ना, कॉफी और टी। जब भी ध्यान रखेंगे, जब भी और आता है तो कंजक्शन लगाएंगे वेदर। क्या लगाएंगे, वेदर, इफ नहीं लगाएंगे। इफ और वेदर इस तरह के सेंटेंस में हम दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन जब और आता है तो सिर्फ वेदर लगाएंगे, इफ नहीं लगाएंगे। तो ये इंटरोगेटिव है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम इसके अगले पार्ट में बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगला पार्ट इसका क्या हो जाता है वो समझिएगा, जरा देखिएगा। इसमें यस और नो भी आता है ना। चलिए आगे चलते हैं और आपको आगे ले चलते हैं। इसमें आज मैं चाह रहा हूं कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मुक्ति मिल जाए। इसके बाद हमारे आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम, सैड या सैड टू को, इम्परेटिव सेंटेंस में सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड, कमांडेड, है ना, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, अर्ज्ड, रिक्वेस्टेड, ठीक, और फॉरवर्ड में चेंज करते हैं, ठीक है ना। और कंजक्शन लगाते हैं टू या नॉट टू। क्या लगाते हैं, टू या नॉट टू। ध्यान रखेंगे ये। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। ये बोलने वाला होता है ना, और ये सुनने वाला होता है। तो ध्यान रखना कि बोलने वाला जब बड़ा हो, उम्र में, पद में, तो वो हमेशा ऑर्डर करेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर। ये बोलने वाला अगर कोई कमांडर है फौज में, तो वो हमेशा क्या करेगा, कमांड। सजेस्ट
और एडवाइज्ड ये दोनों एक ही होते हैं। यहाँ कुछ प्रोफेशन होते हैं, कुछ पद होते हैं वो हमेशा सजेस्ट करते हैं, जैसे कि डॉक्टर है ना, वकील, ये हमेशा सलाह देते हैं, कभी भी कोई इनके अलावा काम नहीं करते हैं। कभी कभी जो हमारे सेज होते हैं, साधु होते हैं, वो भी सलाह देते हैं। तो इनके साथ हमेशा हम सजेस्ट या एडवाइज्ड यूज़ करते हैं। अर्ज्ड जो होता है और रिक्वेस्ट, ये दोनों ही विनम्र निवेदन होते हैं। इनको निवेदन के साथ, जब ये बोलने वाला बहुत छोटा होता है पद में, है ना, और बड़े पद से बात कर रहा होता है, तो अर्ज्ड करेंगे। और रिक्वेस्टेड हम जनरली बोलने वाला जब छोटा है, सुनने वाला बड़ा है, तो रिक्वेस्टेड यूज़ करेंगे। इन सभी के साथ हम टू या नॉट टू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसका अर्थ होता है मना करना, और मना करने जब हमने लिख दिया तो इसके हम साथ में नॉट टू नहीं लगाते हैं, इसके संग सिर्फ टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू। क्लियर? एक एक सेंटेंस देख लीजिए जल्दी से। जैसे मास्टर सेड टू सर्वेंट, कॉमा इनवर्ट कॉमा, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो ये क्या है? मास्टर है, बोलने वाला बड़ा है सुनने वाले से, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे तुरंत क्या कर देंगे हम? ऑर्डर्ड। बोलने वाला अगर बड़ा है तो क्या करेगा? ऑर्डर्ड। काम करने के लिए कहना टू, है ना, टू। और यहाँ पे सेंटेंस में ब्रिंग, मी को चेंज करोगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, सॉरी मी फर्स्ट पर्सन है, चेंज करोगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? हिम, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, ठीक है ना। हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे? मास्टर, यहाँ पे हमने सेंटेंस जो बनाया वो ये बन गया, यही तो बन गया। मास्टर ऑर्डर सर्वेंट टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह से ये हम लोग, देखिए डॉक्टर का देखिएगा, डॉक्टर सेड टू पेशेंट, कॉमा इनवर्ट कॉमा, है ना। क्या कहेंगे? टेक लाइट मील, है ना, टेक लाइट मील। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डॉक्टर हम लोग क्या बोलते हैं? एडवाइज्ड या सजेस्टेड, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? एडवाइज्ड। पेशेंट टू, काम करने के लिए कहना टू, टू टेक लाइट मील, ठीक है ना। इस तरह से हम काम करने के लिए कहेंगे तो टू, और काम करने के लिए मना करेंगे तो डू नॉट। जिस तरह से मान लीजिएगा मैं यहाँ पे लिख दूँ डू नॉट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नॉट टू। क्या हो जाएगा? फिर यहीं पे जुड़ जाएगा नॉट टू। अगर यहाँ पे हो जाएगा डोंट, क्या हो जाएगा? डू नॉट, तो क्या हो जाएगा? नॉट टू। ये इस तरह से यूज होता है, टू और नॉट टू। लेकिन जब फॉरवर्ड यूज करेंगे सिर्फ ये, तो इसके संग सिर्फ और सिर्फ टू का प्रयोग करेंगे, नॉट टू का नहीं, क्योंकि ये अपने आप में ही निगेटिव होता है और इसके संग फिर हम दोबारा नॉट नहीं लिखते हैं। क्लियर है ना? जैसे नेवर के संग नॉट नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब भी होता है मना करना, इसीलिए इसके संग टू ही लगता है। कैसे? जैसे फादर सेड टू मी, है ना, क्या हो जाएगा? डू नॉट प्ले आउटसाइड, डू नॉट प्ले आउटसाइड। तो यहां पे आप क्या करोगे? इस सेड टू को या तो ऑर्डर्ड में बदल दोगे, फादर बड़े हैं, है ना, फादर ऑर्डर्ड मी, क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑर्डर्ड मी, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ पे टू यूज करोगे या नॉट टू यूज करोगे? तो ये डू नॉट है, नॉट टू यूज करोगे, क्या यूज करोगे? नॉट टू। फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू प्ले आउटसाइड, या तो ये करोगे, अगर हम इसे फॉरवर्ड से लिखते हैं
तो क्या करेंगे वो समझिएगा। अब हमने इसे फॉरवर्ड में लिखा, क्या लिखा, फॉरवर्ड। जब हमने इसे फॉरवर्ड लिखा, फादर फॉरवर्ड मी, अब यहाँ पे नॉट टू नहीं लगाएंगे, फिर लगाएंगे टू, फादर फॉरवर्ड मी टू, ये हट जाएगा, प्ले आउटसाइड, इस तरह से बन जाएगा। तो ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस जिनमें हम इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा इंपेरेटिव। अब लेटेस्ट वाले वाक्य भी हैं, वो भी समझ लीजिए जल्दी से, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन थोड़े थोड़े समझ में आ जाएंगे, है ना। तो लेट अस वाले वाक्यों में क्या करेंगे, ऐसे ही आप एक्सरसाइज करके देखिएगा, आपको समझ में आएंगे। लेट के संग जब एस लिखा होता है तब क्या करते हैं, तब हम सैड या सैड टू को क्या करते हैं, सैड या सैड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, कंजक्शन लगाते हैं दैट, और लेट अस को बदल देते हैं वी शुड या दे शुड में। सेंटेंस कैसे होगा जरा देखिएगा, मोहन सेड टू मी लेट अस प्ले, है ना, लेट्स प्ले क्रिकेट। तो इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट, अब यहां ध्यान रखना है लेट अस को, ये जो लेट अस है वी शुड कब होगा और दे शुड कब होगा। लेट अस क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन के अनुसार, सॉरी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, अस फर्स्ट पर्सन होता है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट हमारा है मोहन, तो ये मोहन जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन है, तो ये थर्ड पर्सन या सेकेंड पर्सन होने पर, है ना, दे आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, दे। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन होगा तो यहाँ आएगा वी, ठीक है, दे शुड प्ले क्रिकेट। तो ये इस तरह से यूज हो जाता है आपका। अब आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। लेट मी वाले सेंटेंस में, ये फर्स्ट है, लेट मी वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्टेड सैड या सैड टू को सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं, ठीक है ना। और कंजक्शन जो होता है इसमें टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कंजक्शन जो होता है वो टू लगाते हैं, ठीक। और लेट इसमें रहेगा, लेट मी को लेट प्लस जो इसका चेंज होगा, ये फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना। तो जो भी ये चेंज होगा ना, चेंज प्रोनाउन, वो इसको हम लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यही देख लीजिएगा, ही सैड टू मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा, लेट मी प्ले। तो यहां हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू, कंजक्शन लगा दिया टू, और लेट को लिखेंगे लेट, है ना, मी को चेंज करेंगे। आप जरा देखिए, चेंज किया, ही का क्या हो जाएगा, हिम, लेट हिम प्ले। तो इस तरह से ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है ना, लेट। अब जरा आगे देखिएगा, इसके बाद लेट के संग अगर कहीं देयर आए, क्या है, लेट प्लस देयर, तो इसको हम क्या करेंगे, सैड या सैड टू को सजेस्टेड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। और जो हमारा कंजक्शन है
कंजक्शन है वो लगेगा दैट, ठीक है ना। और लेट रहेगा, लेट प्लस देयर जो है ये रहेगा, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, लेट को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर देयर शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देयर शुड में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, क्या? राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट, लेट देयर नो इंक्वायरी इन माई केस, इन माई केस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राम रिक्वेस्टेड टू, सॉरी, राम रिक्वेस्टेड दैट देयर, लेट देयर बी नो। यहाँ पे सेंटेंस में ये है देयर बी नो, तो यहाँ हो जाएगा देयर शुड बी नो इंक्वायरी इन हिज केस, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। एक और है, वो भी देख लीजिए, ये हमारे सारे के सारे फिनिश हो जाएंगे। ये आप वीडियो को पॉज प्ले करके बार बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर कहीं भी लेट के संग नाउन दे रखा है, क्या दे रखा है, या यूं कहें कि सब्जेक्ट दे रखा है, तो क्या करेंगे? सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड में चेंज करोगे, ठीक है ना। कंजक्शन लगाओगे दैट। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इंपरेटिव फिनिश हो जाएंगे आज।